हाँ जी, तो हमने लास्ट क्लास में सिम्टम्स ऑफ एड्स डिस्कस किए थे। अभी हम ट्रांसमिशन ऑफ एड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड्स में कुछ भी हो सकता है, ब्लड, प्लाज्मा, ठीक है, सलाइवा, ये सारे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है एड्स का। तो इट इज़ डिवाइड टू 3 पार्ट्स। सबसे पहला क्या है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जैसे कि ऑर्गन डोनेशन के टाइम पे अगर कोई डॉक्टर, ठीक है, वो बिना चेक किए कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दे और वो किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन का था, तो ऑफ कोर्स ट्रांसमिशन पॉसिबल है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब हम कभी ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो HIV इन्फेक्टेड पर्सन का अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में, तो अगेन ट्रांसमिशन हो सकता है। इन्फेक्टेड निडल्स, इन्फेक्टेड निडल्स कब देख सकते हैं आप, हॉस्पिटल्स में तो देख ही सकते हैं। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़र्स जो हैं वो निडल्स का इस्तेमाल काफ़ी करते हैं, ठीक है, अपने ड्रग्स के लिए। तो अगर उनमें से कोई एक भी एड्स इन्फेक्टेड रहा, ठीक है, तो वो दूसरे को एड्स ट्रांसमिट कर सकता है। देन वाउंड्स में थोड़ा सा ये केस रेयर हो जाता है क्योंकि लगभग 60 से 70% जो है बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होना ज़रूरी है HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, अदरवाइज़ इसका ट्रांसमिशन जो है थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कुछ भी हो सकता है, ओरल, एनल एंड वजाइनल। देन मैटरनल ट्रांसमिशन क्या है, मदर टू चाइल्ड, यानी ज़रूरी नहीं सिर्फ बॉडी फ्लूइड या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो रहा है, मदर टू चाइल्ड यानी मैटरनल रीज़न भी हो सकता है एड्स होने का। अगर मदर इन्फेक्टेड थी तो चाइल्ड जो है वो HIV इन्फेक्टेड हो सकता है। अब एक लाइन लिखी है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इसको एड्स में स्पेसिफिकली लिखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एड्स है उसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। अगर कोई एड्स इन्फेक्टेड हो जाता है ना, तो उसको बड़ा डर लगता है कि उसकी सोसाइटी उसके बारे में क्या सोचेगी या लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको इग्नोर किया जाता है। इनफैक्ट हमें किसी के बारे में पता पड़ जाए तो कि उसको एड्स है, ठीक है, तो हमें बड़ा ऐसा लगता है कि दिस वुड बी अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या इसी तरीके से हो सकता है, जबकि हमने पढ़े कि ट्रांसमिशन के और भी रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं वो रीज़न नहीं है, ठीक है। तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये नहीं कि आप किसी को बताएं नहीं, शेयर नहीं करें। जब आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। देन प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम एड्स से बचने के लिए, तो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसकी पहले स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, यानी चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इन्फेक्टेड है, तभी दूसरे को वो ब्लड या जो ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है। दूसरा, डिस्पोज द यूज निडल्स, कभी भी यूज निडल्स का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ड्रग अब्यूज़र्स हमने कहा, ठीक है, वो जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं अगर वो यूज़ निडल्स नहीं इस्तेमाल करें तो एक दूसरे को ट्रांसमिशन नहीं होने देंगे, ठीक है। स्टॉप ड्रग अब्यूज़, ऑफ कोर्स वो वैसे ही गलत चीज़ है ड्रग अब्यूज़ करना, उसके बाद वो एड्स में भी एक तरीके से प्रिकॉशन का काम करेगा। देन बी सोशली एक्टिव अबाउट एड्स, जैसा कि मैंने कहा डिस्कस करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी में उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, मेंटालिटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। देन अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एड्स हो सकता है, इसलिए मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को अवॉइड करेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं एड्स को। थैंक यू।